नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है और आगे आने वाले दिनों में निफ्टी का क्या फोरकास्ट हो सकता है, क्या निफ्टी 20,000 जाएगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसी पॉइंट पर बात कर लेते हैं, क्या निफ्टी 20,000 जा सकता है या नहीं जा सकता है, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं। देखो, ओवर द वीकेंड मेरे पास कुछ लोगों के फ़ोन कॉल आए थे जिसमें वो बोल रहे थे कि सर आप शॉर्ट करते हो और आप ज़्यादातर शॉर्ट साइड पे बैठते हो, तो बुल मार्केट में तो आप पैसे बना ही नहीं पाते होगे। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर लोग इसको गलत तरीके से समझते हैं कि जो भी मैं इंट्राडे में शॉर्ट करता हूँ। देखो, इंट्राडे शॉर्ट क्या है? इंट्राडे शॉर्ट हार्डली 10 या 15 मिनट की एक पोजीशन है। वो जस्ट लाइक एक स्कैल्पिंग की तरह है कि आपने एक पर्टिकुलर लेवल पे शॉर्ट किया, आपने एक स्टॉप लॉस लगाया, एक टारगेट एक्सपेक्ट किया, आपका टारगेट मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिल गया तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो भी अच्छी बात है। वो जस्ट लाइक स्कैल्पिंग ट्रेड है और स्कैल्पिंग ट्रेड कहीं पे भी कैसी भी ली जा सकती है। आप उसको शॉर्ट साइड पे भी ले सकते हो, लॉन्ग साइड पे भी ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर व्यू। ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट पे नेगेटिव हूँ, मैं मार्केट पे नेगेटिव हूँ ही नहीं। मैं पिछले 1 महीने 1.5 महीने से आपको ग्लोबल मार्केट के एनालिसिस बता रहा हूँ कि कंटिन्यूसली जो आपकी यूरोपियन मार्केट है वो हाई पे हाई बना रहे हैं। अब यहाँ पे यूएस मार्केट की बारी है आपको हाई बनाते हुए देखने की, तो वहाँ पे अभी जगह है चलने की 8 से 9% की। तो वो जब तक हाई नहीं लगा सकते तब तक हमारा मार्केट भी नहीं गिरेगा, इवन ग्लोबली कोई भी मार्केट नहीं गिरेंगे। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ के चलिए और आपको उसका बेनिफिट सिंपल सी चीज़ है बुल मार्केट का। देखो, बुल मार्केट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, या मार्केट जो तेज होता है, तेजी के मार्केट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि तेजी का मार्केट कभी भी आपको खरीदने का मौका नहीं देता है। नॉर्मली तेजी का मार्केट कैसे चलेगा? मूवमेंट हुआ, अगले दिन गैप अप खुला, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, साइडवेज चला गया, फिर गैप अप खुलेगा, थोड़ा सा मूवमेंट होगा, फिर साइडवेज चला गया। यानी नॉर्मली तेजी का मार्केट क्या है, गैप अप में ही चलता चला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये गैप गैप हुए, यहाँ पे आप देख रहे हो ये गैप में ही इसने मूवमेंट कर दिया, यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये गैप में मूवमेंट हो गया। तो नॉर्मली तेजी का मार्केट इसी तरीके से चलता है। और अगर प्रीवियस भी अगर आप देखोगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी कि जो तेजी का मार्केट होता है वो गैप अप में ही आपका ज़्यादातर गेन ले जाता है। अगर हम यहाँ पे ऐसे एक्सपेक्ट करें कि निफ्टी यहाँ से 500 पॉइंट चला है, तो इसमें तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट तो ये गैप अप में ही चला है, ठीक है ना। 200 पॉइंट स्क्रीन पे चला है, तो तेजी का मार्केट स्क्रीन पे कम चलता है, जबकि आपका जो मंदी का मार्केट होता है या मार्केट गिर रहा होता है तो वो स्क्रीन पे काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा गिरता है, जिससे कि शॉर्ट साइड पे पैसा बन जाता है। लॉन्ग साइड पे ये प्रॉब्लम रहती है। तो इससे सिंपल सी चीज़ है, इस चीज़ से बचने का सिंपल सा इलाज होता है कि आप या तो इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपको स्टॉक्स सिलेक्शन करना आता है अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट चीज़ है। मेरे पास जो नॉर्मली जो मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो सारे स्मॉल कैप है। और राइट नाउ अगर मैं बात करूँ एज अ ट्रेडिंग में, जनवरी टू टिल टुडे अभी तक मेरे को करीब 22 या 23% का ही मेरा रिटर्न बन रहा है, ठीक है ना। जबकि मेरा स्मॉल कैप फंड मेरे को 15% का रिटर्न बना के दे रहा है बिना किसी टेंशन के। यानी मार्केट पिछले कुछ दिनों में ऐसा था कि मार्केट एक मूवमेंट करता था, उसके बाद साइडवेज चला जाता था, फिर ये ऊपर नीचे करता रहता था, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाती थी, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट 2 महीने, पूरा 1 महीना इसने ऑलमोस्ट ऊपर नीचे निकाल दिया, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन नहीं पाई। तो वो चीज़ होती है। तो आप जो चीज़ सोच रहे हो कि मैं हमेशा मार्केट पर नेगेटिव रहता हूँ, ऐसा कोई व्यू नहीं है। वो सिर्फ एक इंट्राडे का व्यू होता है और इंट्राडे में आप कभी भी कोई भी स्कैल्पिंग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर व्यू। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको पूरा दिन बैठना है कि आपने, हाँ ठीक है, मैंने यहाँ शॉर्ट किया, मेरा टारगेट डे लो था, मेरा स्टॉप लॉस ये था, मार्केट ने मेरे को यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस जा सकता है, तो मैंने अपने पोजीशन को निकाल दिया 2 पॉइंट के लॉस में। अब उसके लिए क्या मैं मार्केट को पूरा शॉर्ट करके बैठा रहूँ पूरे दिन भर में? नहीं, मार्केट नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा और फिर एंड ऑफ द डे ये सोचूं कि मैंने शॉर्ट क्यों किया यार, मैंने तो उसका वीडियो बेकार देखा था, या मेरा माइंडसेट ख़राब हो गया, या मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई। भाई, अगर आप किसी भी पोजीशन को, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, किसी भी पोजीशन को आप हार्डली 10 से 15 मिनट से ज़्यादा रख रहे हो, तो आपके लॉस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। मींस ऑप्शन बाइंग का मतलब ये है कि आपने पोजीशन बनाई, या तो वो आपके फेवर में जाए या फिर वो आपके
अगेंस्ट जाए। अगर वो आपके फेवर में जा रही है तो आप उसको ट्रेल करो या फिर उसको होल्ड करो। अगर वो आपके अगेंस्ट जा रही है तो 5 मिनट या 6 मिनट में उसको या 10 मिनट में आप उस पोजीशन से बाहर निकल आओ। अगर आपका लॉस मान लो 1000 था, फिर सडनली 2000 हो गया, फिर 3000 हो गया, इसका मतलब यही है कि आप गलत हो चुके हो। आपको बहुत जल्दी उससे निकल जाना चाहिए, अदरवाइज वो 3 का 30,000 भी कर देगा। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को कर नहीं पाते हैं, इसलिए वो फिर बाद में यही सोचते हैं कि यार मैंने क्यों शॉर्ट किया, मार्केट ऊपर था, या मैंने क्यों एक गलत राय ली। तो मैं नॉर्मली जो चीज़ आपको बताने की कोशिश करता हूँ उसमें ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा सही हूँ, ज़्यादातर टाइम मैं गलत ही होऊंगा। क्योंकि मेरा जो व्यू है आप लोगों को पता है, जो लोग मेरे को पिछले ऑलमोस्ट 8-9 महीने से फॉलो कर रहे हैं, तो उन लोगों को एक चीज़ ये क्लियर समझ में आ गई है कि मैं जो व्यू लेके चलता हूँ, मेरा व्यू मार्केट के में अगर देखा जाए टुवर्ड्स द मार्केट, मेरा व्यू क्या रहता है, मेरा व्यू ऑप्शन बाइंग में एक डिफरेंट तरीके से काम करता है। मींस मेरा फोकस रहता है 10 रुपये से नीचे वाला ऑप्शन लेने का, और उसको प्रिडिक्ट करने का ये 40 से 50 जा सकता है या नहीं जा सकता। सिंपल सी चीज़ ये है, ठीक है ना। 10 रुपये का ऑप्शन मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि इसमें जो नीचे लॉस है वो मेरा 3 से 4 पॉइंट का है बस। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं किसी भी पोजीशन में 10 मिनट भी बना रहा हूँ या 15 मिनट या आधा घंटा बना रहूँगा तो मेरे को इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, समझ रहे हैं। बट अगर ये मेरे फेवर में चलता जाए तो मैं इसको होल्ड करने की कैपेसिटी रखता हूँ। आप ज़्यादातर ये कैपेसिटी नहीं रखते हैं, क्योंकि जैसे ये 10 का 20 जाता है आप बुक कर लेते हो। मेरा नॉर्मली ये व्यू नहीं रहता, मेरा व्यू रहता है कि एटलीस्ट 10 का 40 जाए, 50 जाए, और कभी कभी ये क्या होता है कि वन वे में एक अच्छा प्रॉफिट दे के चला जाता है, कभी कभार ये 10 का 80 और 100 भी हो जाता है। तो मेरा व्यू ये है, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, 4 से 5 रुपये हैं, और वो 4 से 5 रुपये खोने के लिए मैं तैयार हूँ। तो इस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मली आपको 20 दिन में 2 या 3 ट्रेड मिलेंगे। जैसे करंट जो मार्केट है 10 का विक्स पे, ऐसे में तो आपको 30 ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड ऐसी मिलेगी जिसमें आपका ये 10 का ऑप्शन 50 रुपये जाएगा। तो वो चीज़ है। तो ज़्यादातर टाइम क्या है, आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और स्टॉप लॉस हिट होना मेरे को जो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि वो 1-2 पॉइंट का लॉस आप मार्केट को देना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लोग इंटरप्रिटेट ये कर रहे हैं कि मैं हमेशा शॉर्ट करता हूँ। मैं शॉर्ट में नहीं, मैं हमेशा मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ कि मेरा 10 का ऑप्शन 50 किधर हो सकता है, जिस साइड हो सकता है मैं उस साइड ट्रेड करता हूँ, अब वो बाय साइड हो चाहे शॉर्ट साइड हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है और क्या निफ्टी 20,000 जा सकता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे, लेट अस सपोज यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो देखो 20,000 कितना है दूर है, ये है 20,000 आपका अराउंड 4% का, ठीक है। 4% यहाँ पे 20,000 का लेवल है, और 4% निफ्टी ईजिली चल सकता है। क्यों चल सकता है मैं इसको बताता हूँ। सबसे पहले आप अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप जाओ, अगर आप देखोगे तो मैक्स पे जाइए, ये डाउ का चार्ट है, ठीक है। डाउ अपने लाइफ टाइम हाई से कितना है, ऑलमोस्ट 36,900 के आसपास का इसका लाइफ टाइम हाई है, अभी 35,000 है, चल रहा है, ठीक है। 3,000 पॉइंट दूर है, यानी 4 से 5% का इसमें मूवमेंट आ सकता है। और नैस्डैक बात करें, यानी इन दोनों में से कोई भी एक इंडेक्स अगले 2 से 3 महीने में ज़रूर लाइफ टाइम हिट करेगा। हो सकता है 4 महीने भी लग जाए, बट कोई ना कोई इंडेक्स लाइफ टाइम हिट करने वाला है। तो मुझे लगता है नैस्डैक थोड़ा जल्दी कर सकता है, क्योंकि डाउ एक कंसोलिडेशन में, अगर डाउ में ब्रेकआउट आ गया तो डाउ भी कर सकता है, और हो सकता है दोनों भी कर लें। तो मैक्स में जाते हैं यहाँ पे, तो अगर हम नैस्डैक को देखें 15,200 है, और हाई इसका जो बना था अराउंड 16,600 का बना था। अगर हम यहाँ से देखें तो करीब करीब 8 से 9% का मूवमेंट यहाँ पे नैस्डैक में है। तो अगर यूएस मार्केट 5% चलने का पोटेंशियल रखते हैं और नैस्डैक 8% का, तो हमारा मार्केट डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये सबसे पहले 20,000 को टच कर सकता है। यहाँ पे कोई मार्केट इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में नहीं चला जाएगा, एक चीज़ ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ से करेक्शन आएगा, और करेक्शन में अब आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है बाइंग का, वो है आपका 18,850 से लेकर 18,800। ये सबसे बेस्ट एरिया आपके लिए बाइंग का। जब भी मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, और आपको अगर बाय साइड पे काम करने का बहुत अच्छा मन करता है, और आपको बाइंग साइड की ट्रेड बहुत अच्छी लगती है, तो दिस इज़ द वेरी गुड एरिया जहाँ पे कि आप बाय कर सकते हो, और टारगेट आपके लिए 20,000 के रहेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। पोजिशनल व्यू आइडियाज़ मैं बता रहा हूँ आपने, आप पोजिशनल में नॉर्मली फ्यूचर में ट्रेड होता है, तो फ्यूचर के हिसाब से आप काम काज कर सकते हो। अगर इंट्राडे पे आप कर सकते हो तो यहाँ पे इंट्राडे में आप मूवमेंट पकड़ सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये व्यू हो गया मार्केट की पोजीशन का और ग्लोबल मार्केट का। अब कल क्या हो सकता है उसको समझते हैं। तो देखो, ऑलरेडी हमारा अगर आप निफ्टी देखोगे तो एक अच्छा खासा स्ट्रेच हो चुका है, कल भी चांसेस है ये गैप अप खुलेगा।
तो कल मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक 500 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है, ठीक है ना। एक 500 पॉइंट के मूवमेंट के बाद अगर 100 पॉइंट भी गैप अप खुलता है तो फिर मार्केट के चांसेस होते हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर थोड़ा बहुत साइडवेज जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर किसी को टॉप पे शॉर्ट करना है, मान लो किसी को लगता है कि मार्केट में अब मैं खरीदूंगा नहीं लेकिन शॉर्ट करूंगा, तो शॉर्ट के लिए मैं आपको सिंपल सा रूल बता देता हूँ। प्राइस बैंड को आप देखिएगा। प्राइस बैंड मतलब सिंपल सी चीज़ है। कल मैंने आपको एक प्राइस एक्शन थ्योरी बताई थी कि हायर हाई हायर लो जब तक बन रहे हैं तब तक आपका पॉजिटिव सिनेरियो है। तो मार्केट लेटर सपोज यहाँ से खुला और ये लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाने लग गया, तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट थोड़ा सा टॉप फॉर्मेशन कर रहा है। यानी पहले दिन आपको क्या चाहिए, एक रेड कैंडल टॉप पे चाहिए, उसके नेक्स्ट डे आप यहाँ पे इसको सेल करके काम कर सकते हैं। यानी जब तक मार्केट की बाइंग सैचुरेटेड नहीं होगी या स्टेबल नहीं होगी, यानी ऊपर बाइंग आना बंद नहीं होगी, तब तक मार्केट इस पैटर्न को नहीं बनाएगा। समझ रहे हैं? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मूवमेंट हुआ नीचे आया, फिर मूवमेंट हुआ नीचे आया, सेम लेवल पे सपोर्ट हुआ, ठीक है, लो बना, यहाँ पे भी लो बना, यहाँ पे भी लो बना, यहाँ पे भी लो बना, बट किसी भी लो को इसने ब्रेक नहीं किया है इंट्राडे में। इसका मतलब क्या है, ट्रेंड शुड बी द पॉजिटिव, और पॉजिटिव ट्रेंड में आपको क्या करना है, बाय साइड पे काम करना है, शॉर्ट पे कम करना है। तो जब आप टॉप पे शॉर्ट करने का इंडिकेशन ढूंढोगे तो इट शुड बी द प्राइस एक्शन जो आपको कंफर्मेशन देगा। जैसे मार्केट लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर दे, तब आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। गैप अप खुलेगा तो गैप अप में कोई एनालिसिस नहीं है, क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, बट ये एक पर्टिकुलर लेवल हो सकता है जो आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। क्योंकि अगर गैप अप खुला और प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आया, तो गैप जो होते हैं नॉर्मली जहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग होती है, वो एक्ट करता है सपोर्ट की तरह, वहाँ से ये एक बार दोबारा से पुल बैक दिखा सकता है। अब ये जो पुल बैक आएगा, इसमें ये इसी लेवल पे रेजिस्टेंस लेगा, तो चांसेस बन सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत डीप प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आ सकता है, क्योंकि नीचे ये गैप पे गैप बनाए जा रहा है, ठीक है। तो कल के लिए ये आपका व्यू है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी है, अगर गैप अप खुलता है, ये चांसेस के हाई हैं कि ये 46,000 इवन 47,000 तक भी जा सकता है, बट 46,000 ये इजीली जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि देख, ज़्यादा कुछ दूर नहीं है और राउंड फिगर लेवल है, तो इसके आसपास जाके थोड़ा सा क्या कर सकता है, स्टेबल यहाँ पे हो सकता है या कंसोलिडेशन कर सकता है। तो अगर कल गैप अप खुलता है, तो कल गैप अप में दो ही कंडीशन मेरे को यहाँ पे फेवरेबल लग रही हैं। एक कंडीशन है यहाँ पे कि अगर ये गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आके फिर ये साइडवेज जा सकता है। ये चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। बहुत बड़ा मूवमेंट हो जाएगा गैप अप खुलने के बाद, इसके चांसेस थोड़े से कम है। और सपोर्ट के तौर पे आपके पास 19,200 और 19,180 ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। कभी भी कोई भी रिट्रेसमेंट, बड़ा रिट्रेसमेंट आता है 19,000 के आसपास या फिर 18,900 के आसपास निफ्टी जाता है, तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, वहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग बाय व्यू लेके ही चलना है, और जैसे बाउंस बैक मिलता है तो वहाँ पे आप बाय करके काम कर सकते हो। तो ये जो पूरी एनालिसिस है, आपको इसको कल के हिसाब से नहीं सोचना है, पूरे वीक के हिसाब से सोचना है। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। कोशिश ये करो कि आपको अगर ऑप्शन बाइंग में या फिर मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल रहना है, तो कोई भी ट्रेड 5 मिनट होल्ड करो, और 5 मिनट आपको कंटिन्यूसली लॉस दिखा रही है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं गलत हो रहे हो, आप उसमें से एग्जिट कर जाओ। और अगर कोई भी ट्रेड आपके लॉस को बढ़ा रही है, मीन्स आपको पहले वो 5,000 का लॉस दिखा रही थी, फिर सडनली 5 मिनट बाद वो आपको 7,000 का दिखाने लगी, फिर सडनली वो 9,000 का दिखाने लगी, इस मीन्स आप गलत हो चुके हो। आपको इसको जल्दी से जल्दी कट करना है, इसमें इससे शादी नहीं कर लेनी है, उसको लेके नहीं बैठना है। जल्दी से जल्दी एग्जिट करके फिर अपने मार्केट को एटलीस्ट 15 मिनट का टाइम दो अपने आप को, और फिर मार्केट को दोबारा एनालाइज करो। फिर कोई ट्रेड मिलती है, फिर आप दोबारा से ट्रेड करो, ठीक है ना। नॉर्मली मैं कोई फंडा यूज़ करता हूँ, उसमें सिंपल सी चीज़ ये होती है कि मेरे जो एक ट्रेड होती है, लेट अस सपोज मैंने एक ट्रेड प्लान करी, ठीक है, और वो ट्रेड मेरे को गलत कर रही है और मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, तो नॉर्मली मैं स्टॉप लॉस से पहले ही अपनी पोजीशन को काट देता हूँ। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस हिट होने का वेट करोगे तो चांसेस हैं कि आपके लॉसेस थोड़े से ज़्यादा हों। बट अगर आपका चार्ट रीडिंग अच्छा है तो आप उसको पहले से ही काट सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर होने देना है, ठीक है। दूस पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, मैं नॉर्मली अपनी एक ट्रेड और दूसरी ट्रेड में
एटलीस्ट 15 मिनट का गैप ज़रूर रखता हूँ। क्यों रखता हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जब आप एक ट्रेड से लॉस में जाते हो, यानी आपको पहली ट्रेड अगर आपने को लॉस में दिया और उसने आपको लॉस गलती से बड़ा कर दिया, यानी मान लो आपका लॉस कैपेसिटी थी 5,000 और सडनली आपको 20,000 का लॉस हो गया, तो आप कहीं ना कहीं मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग लोगे और इमीडिएटली आप दूसरी पोजीशन में शिफ्ट होने की कोशिश करोगे। आपको लगेगा कि नहीं, अब तो मार्केट बहुत भाग चुका है, थोड़ा सा नीचे रिट्रेस किया, ला मैं दोबारा से एग्रेसिव पुट खरीद लेता हूँ। तो आपके यहाँ पे लॉस करने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं अगर आप कंटिन्यूसली आप ट्रेड कर रहे हो। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपनी पहली ट्रेड, यानी जो आपने पहली ट्रेड प्लान करी और आपने वो पूरी ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दी है, तो आप दूसरी ट्रेड एटलीस्ट 15 मिनट बाद लो या फिर आधे घंटे बाद लो, क्योंकि तब तक आपको मार्केट की एक पिक्चर समझ में आ जाती है कि मार्केट कैसा ट्रेड कर रहा है। और जो लोग 10 बजे के बाद ट्रेड करते हैं या फिर 9:30 बजे के बाद ट्रेड करते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है, लेकिन वो ज़्यादातर टाइम प्रॉफिटेबल रहते हैं, क्योंकि आधे एक घंटे में मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो समझ में आने लगता है कि मार्केट क्या ट्रेंडिंग हो रहा है या फिर साइडवेज हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट हैं जिनको आपको मैं टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ, और अगर आप इनको पॉइंट को अच्छे लगते हैं तो आप फॉलो भी कर सकते हो। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।